कहानी का शीर्षक है रिश्तों से महरूम। आज विनीता का धैर्य चूक गया था। वह हारे हुए खिलाड़ी की तरह मैदान छोड़ चुकी थी। विनीता शुरू से ही मृदुभाषी, मिलनसार व व्यवहारिक थी। उसे हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद था। अकेलापन उसे अभिशाप सा लगता था। उसका परिवार बहुत ही छोटा था। वह खुद इकलौती संतान थी। उसके पापा भी अकेले थे। उनके कोई भाई या बहन नहीं थी, नहीं कोई चाचा ताऊ थे, क्योंकि विनीता के दादा भी अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। ननिहाल में भी विनीता के एकमात्र मामा ही थे, जो उसके जन्म से पहले ही विदेश में बस गए थे, जिनसे विनीता कुल जमा 2 बार ही मिल पाई थी। बचपन में विनीता अपने आस पड़ोस और मित्रों के घरों में रिश्तों की भीड़ देखती तो मायूस हो जाती थी। उसे लगता काश उसकी भी कोई बुआ होती तो वह लाड़ से उनकी गोद में सर रख कर लेटती। बुआ की उंगलियां उसके बालों को सहलाती तो उसे स्वर्ग सी अनुभूति होती। काश उसकी कोई मौसी होती तो वह उनके गले लगकर झूल जाती। जीत कर उन्हें अपने साथ पार्क में या बाजार में ले जाती। उसके कोई भाई बहन होते तो उनसे खिलौने या टॉफ़ी के लिए झगड़ती, पर यह सब उसकी सोच तक ही सीमित रहता, क्योंकि कुदरत ने उसे इन सब रिश्तों से महरूम रखा था। विनीता जब बड़ी हुई तो उसने अपने आस पड़ोस में और माँ पापा के मित्रों से कई रिश्ते बना लिए। वह किसी को बुआ या चाचा बुलाती तो किसी को मामा या मौसी। यह सब मन को बहलाने के लिए तो ठीक था, क्योंकि बनाए हुए रिश्ते की भी अपनी सीमा होती है। कहते हैं आम की प्यास इमली से नहीं बुझती, इसलिए विनीता बस इन रिश्तों से जो भी सकारात्मकता मिले उसे आत्मसात करते हुए खुश रहने की कोशिश में लगी रही। उसके अच्छे स्वभाव के कारण लोग उसे पसंद तो बहुत करते थे, पर कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसी तर्ज पर रिश्तों का सुख पाने के लिए विनीता सबकी मदद करने की हर संभव कोशिश में लगी रही। इन्हीं सब के बीच विनीता ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। विनीता न केवल व्यवहार में बल्कि पढ़ाई और अन्य घरेलू कार्यों में भी अव्वल थी। उसके हाथ की चाय पीने या खाना खाने को हर कोई ललायत रहता था। अच्छे अंकों से स्नातकोत्तर करने पर भी विनीता नौकरी नहीं करना चाहती थी। उसकी तो बचपन से एक ही ख्वाहिश थी कि वह घर में भरे पूरे परिवार के साथ रहे। जब उसकी शादी की बात चलने लगी तो विशेष पसंद के नाम पर उसकी एक ही इच्छा थी कि उसे बहुत बड़ा, सभी रिश्तों से भरपूर परिवार मिले। ईश्वर ने उसकी इच्छा का मान रखा और उसकी सगाई ऐसे परिवार में हुई जहां उसके ससुर 6 भाई बहन थे और उसके होने वाले पति के भी 2 भाई और 1 बहन थी। जब आकाश से उसका रिश्ता तय हुआ तो उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं था। उसकी मन की मुराद जो पूरी हो रही थी। आकाश का परिवार न केवल बड़ा था बल्कि सुशिक्षित, उच्च पदासीन लोगों का परिवार था। उसके ससुर राजकीय सेवा में उच्च पद पर कार्यरत थे और आकाश एक बैंक अधिकारी। विनीता खुश थी कि अब वह बड़े परिवार में सभी असली रिश्तों के साथ रहेगी, पर शादी के 15 दिन बाद ही ऐसे लगा जैसे वह सपने से चौंक कर जाग गई हो। अभी तो वह परिवार को सही तरीके से महसूस भी नहीं कर पाई थी कि सासू माँ ने उसे आकाश के साथ बांसवाड़ा जाने का फरमान सुना दिया। ऐसा नहीं था कि वह पति के साथ नहीं जाना चाहती थी, पर फिर अकेलेपन के अभिशाप से घबरा गई थी। आखिर उसे जाना ही पड़ा। सारे दिन घर में अकेले अकेले विनीता बहुत उदास रहने लगी थी। आकाश तो सुबह 9 बजे घर से निकलते तो शाम 8 बजे पहले कभी घर नहीं लौटते। यहाँ तक कि अधिकांश अवकाश के दिनों में भी उन्हें बैंक जाना होता था। ऐसे पहाड़ जैसे लंबे दिन काटे न कटते। सास ससुर भी कभी आते तो 1 या 2 दिन से अधिक नहीं ठहरते। जेठ जी अपने व्यवसाय में तो ननद अपनी नौकरी और ससुराल में व्यस्त थी। देवर जी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे थे। कुल मिलाकर इतना बड़ा परिवार होते हुए भी सब अलग अलग, सब अकेले अकेले थे। विनीता कई बार ऐसे अवसर ढूंढ कर सबको एक जगह एकत्रित करने की योजना बनाती।
सब मिलते एक दिन के लिए मेले की तरह, उसके बाद सब कुछ फिर खाली खाली। एक दिन विनीता काम करते हुए चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। पड़ोस के फ्लैट में रहने वाली आशा उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ जांच करने के बाद कहा कि विनीता माँ बनने वाली है। यह खबर सुन विनीता खुशी से झूम उठी। वह सोचने लगी अब उसका परिवार बढ़ेगा और घर लोगों से भर जाएगा। उसने डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठे बैठे ही 3-4 बच्चों की रूपरेखा तैयार कर ली। अब वह अपना अकेलापन अपने गर्भस्थ शिशु के साथ बांटने लगी थी। उसका सारा दिन आने वाले बच्चे की कल्पना में बीतने लगा। नियत समय पर उसने खूबसूरत गोलू मोलू से बच्चे को जन्म दिया। अपने बेटे को देख उसकी पलकें खुशी से नम हो गई। वह अपने बच्चे से कहने लगी, बेटा जल्दी ही हम आपके और भाई बहन ले आएंगे। आपको हमारी तरह अकेले होने का श्राप नहीं झेलना पड़ेगा। पर हाय रे विदना, भाग्य कुछ और ही मंजूर था। जचकी के समय हुई कुछ जटिलताओं के कारण विनीता दोबारा मां नहीं बन पाई थी। इस खबर से विनीता लू की लपटों से झुलसे फूल की तरह कुमला गई। हर 2-3 वर्षों में होते स्थानांतरणों ने घर के बाहर भी रिश्तों को पनपने ही नहीं दिया। अब विनीता ने इसे अपना प्रारब्ध समझ समझौता कर लिया था, लेकिन आज आई एक खबर ने जैसे उसके पंख लगा दिए। वह तो बस आज मैं ऊपर आसमां नीचे गाते हुए चहकती फिर रही थी। खबर ही कुछ ऐसी थी। आकाश का स्थानांतरण उसके गृह नगर में हो गया था और जिस विशेष पद पर आकाश को लगाया गया था, कम से कम 5 वर्ष उसे उसी शहर में रहना था। विनीता तो कल्पना से घोड़े पर सवार अपने बचपन के सपने को साक्षात होते देखने की चाह में दौड़े जा रही थी। उसने आकाश से कहा कि यह खबर घर पर न दे, हम अचानक साजो सामान सहित पहुंचकर सबको आश्चर्यचकित कर देंगे। वह बार बार 10 वर्ष के बेटे वत्सल को कह रही थी, बिट्टू अब हम दादा दादी, ताई जी, ताऊ जी और भैया के साथ रहेंगे। अब आएगा जीने का असली मज़ा। अभी आकाश को रिलीव होने में 15 दिन शेष थे, पर विनीता तो जैसे आज ही सब सामान बांधकर चले जाना चाहती थी। जल्दी जल्दी उसने सब सामान बांधा, बस ज़रूरत भर की वस्तुएं ही बाहर रखी। आखिर इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई और वह दिन आ ही गया जब विनीता अपने परिवार के साथ रहने जा रही थी। सामान ट्रक पर लाद दिया गया। आकाश, विनीता और वत्सल अपनी कार में सवार हो रवाना हुए। विनीता के मन की गति तो कार से भी तेज थी। वह बस घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ रहने के असीम आनंद को पा लेना चाहती थी। लो आ गया विनीता के सपनों का पड़ाव। घर में घुसते ही विनीता की खुशी सावन की बरसात की तरह झूमकर बरसने लगी। सभी ने उनका स्वागत किया। चाय पीते हुए आकाश ने बताया कि वह स्थानांतरित होकर यहाँ आया है। सामान का ट्रक कुछ ही घंटों में यहाँ पहुँच जाएगा। अब हम सबके साथ यहीं रहेंगे। आकाश की यह बात सुनते ही परिवारजनों के चेहरे का रंग बदलने लगा। विनीता और आकाश को छोड़ सभी लोग सासू माँ के कमरे में चर्चा करने लगे और आखिर में ससुर जी ने अपना निर्णय सुनाते हुए आकाश और विनीता से कहा कि इस घर में सबका साथ रहना मुमकिन नहीं है। राज यानी आकाश के बड़े भाई का अपना परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं। उसकी और तुम्हारी आमदनी में भी बहुत फ़र्क है। मानव भी अपनी ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। जल्द ही उसे भी किसी अन्य शहर में नियुक्ति मिल जाएगी। इतने वर्षों से तुम सबसे अलग रहे हो, तुम्हारी जीवन शैली भी अलग है, सो अच्छा यही होगा कि तुम अपने लिए अलग घर का बंदोबस्त कर लो। यदि तुमने पहले ही बता दिया होता तो हम किराए का घर ढूंढ कर रखते। इतना सुनते ही विनीता के सपनों का महल ढह ढहा कर गिर गया। उसके पाँव के नीचे से जैसे किसी ने धरती की खींच ली हो। वह बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ हो गई। उसके मुंह से कोई बोल तक न फूटा। आकाश अपने पापा की बात सुन हतप्रभ रह गया। विनीता के दिल के हाल का अंदाज़ा लगाता आकाश खुद मुख हो गया।
आकाश ने जैसे तैसे खुद को संभाला और विनीता को कमरे में ले गया। वत्सल इन सब से अनजान अपने भाइयों के साथ खेलने में मग्न था। इस नाजुक समय में आकाश विनीता से बात करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। बाहर पापा व राज भाई साहब कुछ मिलने वालों और दलालों से संपर्क साधने में लगे थे कि कोई अच्छा सा मकान मिल जाए। इतने में सामान का ट्रक भी आ पहुंचा। ट्रक वाला जल्दी सामान उतारने की जिद करने लगा, पर राज भाई ने उसे जैसे तैसे मनाया कि वह मकान तय हो जाने पर उसी मकान में सामान खाली करे। काफ़ी मशक्क़त के बाद एक मकान पसंद आ गया। हालांकि वह आकाश के पुश्तैनी मकान से 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन हर तरह से अनुकूल था। सामान के ट्रक को वहां पहुंचाया गया। विनीता तो पेड़ से अलग हुई टहनी की तरह निस्तेज और निष्प्राण अपने नए मकान में पहुंची, क्योंकि मकान को घर बनाने का उसका सपना तो टूट चुका था। यह झटका विनीता के लिए किसी हृदयाघात से कम न था। विनीता बिल्कुल चुप रहने लगी। उसका रिश्तों से भरोसा उठ गया था। अब वह पड़ोसियों से भी कोई संबंध स्थापित नहीं करती, बस सारा दिन गुमसुम अपनी कर्तव्यों को पूरा करती रहती। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया। अचानक से विनीता बुढ़ा गई थी। बस ऐसे ही जिंदगी बीत रही थी कि आज विनीता पर वज्राघात ही हो गया। आज उसका बेटा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए राजधानी में रहने जाने वाला था। पिछले 7 सालों से विनीता ने किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद ही कर दिया था। न वह खुशी की बात में खुश होती, न गम में दुखी। न वो हंसती थी, न कभी उसकी आंखों में नम होती। पर आज जब उसका बेटा भी घर छोड़कर जा रहा था, तब उसके हृदय पर जड़े सभी ताले खुल गए। उसकी रुलाई फूट पड़ी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि उसे इस बात का भी भान था कि बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उसे अपने भावनाओं के आवेग को रोकना होगा। उसे वत्सल को दिल्ली भेजना ही पड़ेगा। वत्सल के जाने के बाद वह कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर गिर गई। वह सोचने लगी कि उसका दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता अकेलेपन से ही है। यही अकेलापन शाश्वत है। बाकी सभी रिश्ते सपने हैं जो नींद खुलते ही खो जाने हैं।